नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मध्यकालीन ऐतिहासिक रचना और उसके रचनाकार के विषय में। और इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग प्राचीन इतिहास के रचना और रचनाकार के विषय में हम लोग पढ़े थे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे किताबुल हिंद के रचनाकार कौन है। उसके बाद से राज तरंगी, तबकात-ए-नासरी, तारीख फिरोज शाही जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, खजाइन उल फतह, तुगलकनामा, नूह सिपहर, किताबुल रेहला। उसके बाद से देखिए तारीख मुबारक शाही, आपको दिख रहा होगा यहाँ नीचे। उसके बाद से अकबरनामा, हुमायूंनामा, पातशाहनामा, पृथ्वीराज रासो, मुंतखब उल लुबाब। उसके बाद से नुस्खा-ए-दिलकुशा। उसके बाद से तारीख शेर शाही, फतवा-ए-जहांदारी, फुतुह उस-सलातिन। उसके बाद देखिएगा मुंतखब उल तवारीख। तो आइए हम लोग देखते हैं इसके रचनाकार कौन है। ये तो रचना है। तो सबसे पहले देखिए किताबुल हिंद किसकी रचना है? अल-बरूनी की रचना है किताबुल हिंद। उसके बाद से देखिएगा राज तरंगी जो कि वेरी मस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसके रचनाकार कौन है? कल्हड़। उसके बाद से देखिएगा तबकात-ए-नासरी, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मिनहाज-उस-सिराज की रचना है तबकात-ए-नासरी। उसके बाद से देखिएगा तारीख फिरोज शाही, ये किसकी रचना है? जियाउद्दीन बर्नी की रचना है, जियाउद्दीन बर्नी। उसके बाद से देखिएगा तीन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है, खजाइन उल फतह, यह किसकी रचना है? अमीर खुसरो। और खजाइन उल फतह में हमें क्या प्राप्त होता है? और खजाइन उल फतह में हमें क्या प्राप्त होता है? अलाउद्दीन खिलजी के युद्ध तथा विजयों के विषय में हमें जानकारी प्राप्त होती है। कहां से? खजाइन उल फतह से। उसके बाद से देखिएगा तुगलकनामा किसकी रचना है? ये भी अमीर खुसरो की रचना है। उसके बाद से देखिए नूह सिपहर, यह किसकी रचना है? ये भी अमीर खुसरो की रचना है। उसके बाद से देखिएगा किताबुल रेहला, ये भी वेरी मस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। किताबुल रेहला यह किसकी रचना है? इब्न बतूता की रचना है, इब्न बतूता। किताबुल रेहला ये किसके दरबार में आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था कौन? इब्न बतूता। कहाँ का निवासी था? मोरक्को का। उसके बाद देखिएगा तारीख मुबारक शाही, आपको दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पे लिख देते हैं तारीख मुबारक शाही, यह किसकी रचना है? याहिया बिन अहमद सरहिंदी। याहिया बिन अहमद सरहिंदी की रचना है तारीख मुबारक शाही, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोग देखते हैं अकबरनामा किसकी रचना है? अबू फजल की रचना है अकबरनामा। उसके बाद से देखिए वेरी मस्ट इंपॉर्टेंट हुमायूंनामा, यह किसकी रचना है? गुलबदन बेगम कौन थी? तो गुलबदन बेगम आपकी और बाबर की पुत्री थी और अकबर की हुमायूं की बहन थी। उसके बाद से देखिएगा पातशाहनामा, इसके रचनाकार कौन है? अब्दुल हमीद लाहौरी। अब्दुल हमीद लाहौरी की यह रचना है पातशाहनामा। इसके बाद अगला देखिएगा पृथ्वीराज रासो, चंद बरदाई। पृथ्वीराज रासो की रचना क्या है? चंद्रबरदाई की रचना क्या है? पृथ्वीराज
रासो। और इसमें क्या प्राप्त होता है हमें? इसमें यह प्राप्त होता है कि पृथ्वीराज चौहान के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। उसके बाद देखिएगा मुंतखब उल लुबाब, यह किसकी रचना है? मुंतखब उल लुबाब खफी खां की रचना है, मुंतखब उल लुबाब। उसके बाद देखिएगा वेरी मच इंपॉर्टेंट, नुक्साए दिलखुशा, यह किसकी रचना है? भीमसेन बुरहानपुरी, भीमसेन बुरहानपुरी की रचना है नुक्साए दिलखुशा। उसके बाद देखिएगा तारिक शेरशाह, वेरी मच इंपॉर्टेंट है, अब्बास खां शेरवानी की रचना है, अब्बास खां शेरवानी। उसके बाद देखिएगा फतवा जहादारी, फतवा जहादारी किसकी रचना है? फतवा जहादारी किसकी रचना है? जियाउद्दीन बर्नी की ये भी रचना है, जियाउद्दीन बर्नी। जियाउद्दीन बर्नी क्या कहता है? मोहम्मद बिन तुगलक की जब मृत्यु हो जाती है तो जियाउद्दीन बर्नी क्या लिखता है कि राजा को प्रजा से मुक्ति मिल गई, इसके मृत्यु पर कहता है। फुतुहुस सलातिन, यह किसकी रचना है? इसामी की रचना है, जो कि बहुत बड़े इतिहासकार हैं इसामी जी, फुतुहुस सलातिन। उसके बाद अगला देखिएगा वेरी मच इंपॉर्टेंट है, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, यहाँ पे लिख देते हैं, मुंतखब तवारीख, यह किसकी रचना है? अब्दुल कादिर बदायूनी, अब्दुल कादिर बदायूनी की रचना है। ठीक है दोस्तों, हमने लगभग 20 से 21 रचना और रचनाकार के विषय में हम लोग पढ़े। अगर आप लोग इतना तैयार कर लेते हैं तो आई होप आपसे क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।